कौन कौन सी हैं। तो इसे आगे बढ़ते हैं और उसके बाद हमने देखा था कि इसको हमने किस तरीके से पढ़ना है, और जब आपको पढ़ना है ध्यान रखेंगे कि इन चारों में सबसे इंपॉर्टेंट कौन रहेगा, तो कौन सा आ जाएगा हमारे पास में, मरुस्थल आ जाएगा। मरुस्थल में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा आ जाएगा, शुष्क रेतीला, और शुष्क रेतीले में इंपॉर्टेंट कौन सा आ जाएगा, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। अब हम इधर से जब जैसे जैसे इस तरफ जाएंगे ना, तो इसका पूरा जो मैटर है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। यानी कुछ मैटर ऐसा है जो अकेला एक दिन में पूरा होगा, और कुछ एक दिन में 3-4 हमारे पास में कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले करते हैं अपन बालू का स्तूप युक्त प्रदेश को। अब उससे पहले एक चीज़ और देख लेना, हमारा यहाँ पे डिवाइडेशन जो है हमने किया था, तो आप यहाँ से बता सकते हैं कि राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है। राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा आएगा, थार का मरुस्थल आएगा। और सबसे छोटा कौन सा आएगा, सबसे छोटे हैं पठार। और जनसंख्या में अगर कहें कि जनसंख्या सर्वाधिक कहाँ रहती है, तो मरुस्थल में 40% कहाँ पे रहती है, मरुस्थल में रहती है। और सबसे कम कहाँ रहती है, अरावली में रहती है 10%। 9% तो उसका क्षेत्रफल है। ये देखिए 9% उसका क्षेत्रफल है, जनसंख्या वहाँ पे 10 रहती है। तो ये 10 जो है जनसंख्या में सबसे कम अरावली रहेगी, और जनसंख्या में सबसे अधिक मरुस्थल रहेगा, और क्षेत्रफल में सबसे अधिक मरुस्थल रहेगा, और क्षेत्रफल में सबसे कम पठार रहेंगे। और बनने का क्रम आपको ध्यान है, और बने भी ये किससे हैं, तो ये भी अपनों ने देख लिया। चलिए आगे अब देखते हैं, इसके भाग करते हैं आगे अपन, और एक बार देख लेते हैं कि ये जो है इसका पार्टीशन जो हमने किया है वो किस बेस पे किया है। यानी हमने इसको शुष्क और अर्ध शुष्क में बांटा है, तो वो किस आधार पे बांटा गया है। चलिए देखें यहाँ पे, ये तो हमारे पास में हो गया थार का मरुस्थल हो गया। अब ये जो थार का मरुस्थल है, ये जो हम थार का मरुस्थल को अलग कर रहे हैं, तो ये थार का मरुस्थल अलग हो रहा है 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के द्वारा। समवर्षा रेखा के द्वारा ये क्या होता है, अन्य भागों से अलग होता है। तो ये 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, इसके इस तरफ अरावली, मैदान और पठार इधर रह गए हैं, तो इसकी वजह से ये क्या हो गया, यहाँ से अलग हो गया। उसके बाद देखेंगे कि इस अरावली, इस अपने मरुस्थल को जो 2 भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा है, तो वो कौन सी आ जाएगी, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। समवर्षा रेखा, अब समवर्षा रेखा क्या होती है, अभी समवर्षा रेखा क्या होती है, समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। तो यानी यहाँ 50 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है, तो इस क्षेत्र में इसको हमने मिला दिया, तो ये बन गई 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा बन गई। अब जब इसने 2 हिस्से कर दिए हैं, तो इनमें से जो ये हमारे पास में पश्चिम वाला हिस्सा है, ये हिस्सा हो गया हमारे पास में पश्चिम वाला, और ये हो गया पूर्व का हिस्सा इस थार मरुस्थल का। ठीक है, अब देखिए जरा, पश्चिम वाला जो हिस्सा है इसे क्या कहेंगे, पश्चिम वाले क्षेत्र को शुष्क रेतीला मरुस्थल कहेंगे। शुष्क रेतीला मरुस्थल कहा जाएगा। और दूसरा हमारे पास में है क्या, अर्ध शुष्क रेतीला मरुस्थल। अब इसका दूसरा नाम भी है, ध्यान रखेंगे, इसे कहते हैं पश्चिमी विशाल मरुस्थल, विशाल रेतीला मरुस्थल भी कहते हैं। एक नाम तो इसका क्या हुआ, शुष्क रेतीला, और ये हुआ अर्ध शुष्क रेतीला। दूसरा नाम देखेंगे, इसका दूसरा नाम देखेंगे जरा, यहीं पर ही लिख देते हैं कि इसका दूसरा नाम जो रहेगा वो कौन सा रहेगा, पश्चिमी विशाल, नहीं मैदानी, विशाल रेतीला मरुस्थल, विशाल रेतीला मरुस्थल। और इसे कहते हैं राजस्थान बांगर या बांगड़ प्रदेश। क्या कहते हैं इसको, राजस्थान बांगर या बांगड़ प्रदेश कहते हैं। तो ये बांगड़ प्रदेश कहलाता है, और इसी को ही अर्ध शुष्क मरुस्थल कहते हैं। ये शुष्क मरुस्थल है, और इसी को ही पश्चिमी विशाल रेतीला मरुस्थल कहेंगे। चलिए अब मरुस्थल के बारे में ही चर्चा करते हैं, तो बाकी को आप छोड़ देना भले। तो मरुस्थल जो है सबसे पहले देख लेते हैं मरुस्थल। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि ये राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग पे है, 60, यानी टोटल पूरा बोलेंगे तो 61.11% भाग पे है। अब ये 61% 11 भाग पे है, तो पहले ये 58% भाग पर था, 58% भाग पर था ये मरुस्थल, जो कि वर्तमान में 61% भाग पे है। इसका मतलब मरुस्थल का क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है। दूसरी बात देखेंगे आप, दूसरी बात कि ये जो मरुस्थल है राजस्थान के कितने जिलों में है, राजस्थान के
कितने जिलों में है? तो 12 जिलों में, राजस्थान के 12 जिलों में ये मरुस्थल आपको मिलेगा। चलिए देख लेते हैं पहले वो 12 जिले कौन कौन से हैं। 12 जिले देखिए, सबसे पहले कौन सा आ गया हमारे पास में? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा जालोर, छठा पाली, सातवां, आठवां, 10 सीकर है, 10, 11 चूरू और 12 हनुमानगढ़। ठीक है, क्योंकि झुंझुनू का बहुत ही कम हिस्सा आता है। झुंझुनू में इसकी जो मरुस्थल है, यहाँ पहाड़ियाँ हैं, झुंझुनू के अंदर इसकी अरावली की पहाड़ियाँ आ जाती हैं, विस्तार आ जाता है वापस से यहाँ पे। तो ये हमारे पास में 12 जिले हो गए। दोबारा देख लें, अभी 12 जिलों में कहीं